तो मेरा नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी साहित्य से संबंधित ये चैनल है और हिंदी भाषा वस्तुनिष्ठ ये पुस्तक है और पुस्तक है डॉक्टर विवेक शंकर जी की, बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी जैसा कि आपको पता है कि यूपी में पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें से 15 क्वेश्चन ये आए हैं। जैसे देखिए, जो ये अंडरलाइन किए गए रेड पेन से ये प्रश्न आए हैं और आप देख सकते हैं कितनी ही तथ्यात्मक जानकारी यहाँ जुटाई गई है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अगर आपको तथ्यों का सही और सटीक विवरण चाहिए तो इससे बढ़िया पुस्तक नहीं हो सकती है। देखिए, नागरी प्रचारणी सभा मुख्यालय कहाँ है? काशी में है। त्रि हैं इसकी स्थापना करने वाले, श्याम सुंदर, रामनारायण और शिव कुमार प्रथम अध्यक्ष हैं। राधा कृष्ण, जिसको द्वितीय भारतेंदु भी कहा जाता है, 1893 में 16 जुलाई को, और इसकी जो 10 अक्टूबर को प्रथम इसका पहली सभा हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन के बारे में प्रयाग इलाहाबाद में है। संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास और राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जी की प्रेरणा से यह पुस्तक खुली थी, यह संस्था खुली थी और 1910 में। इसके अलावा देखिए, हर एक में आपको जानकारी मिलेगी। ये देखिए, भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी क्षेत्र की बोलियाँ 19 हैं। दक्षिणी बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी, यानी 22 बोलियाँ इस प्रकार से बोली जाती हैं। इसमें भी देखिए, अर्धमागधी अपभ्रंश से जो हिंदी आई है वो पूर्वी हिंदी है और अ से आप याद कर सकते हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट देखिए, व्यंजन है। ये व्यंजन में क वर्ग ये आपको बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, स्पर्श संघर्षी इनको कहा जाता है। च वर्ग पूरा आता है इसमें, स्पर्श संघर्षी। अगला देखिए, ये सारे विद प्रूफ आपको दिखाए गए हैं। देवनागरी लिपि में गुण और दोष की बात आती है तो ये दोष है और इसमें सिरा रेखाओं का विधान है। इसके अलावा यह वर्णात्मक होनी चाहिए, लेकिन यह अक्षरिक नहीं है। देवनागरी लिपि जो है अक्षरिक है, वर्णात्मक होना चाहिए इसको। ये किसने कहा है? भोलानाथ तिवारी जी ने कहा है। ये ध्यान रखने की बात है, भोलानाथ तिवारी जी ने। नेक्स्ट देखिए, देवनागरी लिपि की विशेषताओं की बात करें तो एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह है जो इसकी मुख्य विशेषता है। एक चिन्ह के लिए एक ध्वनि बोधक है। मात्रा में दो चिन्हों का परस्पर कोई भ्रम उत्पन्न नहीं होता है, ये आपने देखा होगा। ये देखिए, भाषा वैज्ञानिकों की बात इसमें की गई है और ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गौरी शंकर हरिचंद ओझा जी की प्राचीन लिपि माला के रचनाकार हैं। ये अब महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का गठन 1960 में हुआ। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा 1961 में। केंद्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली 1967 में। आप ये जो, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको क्लियर कर सकते हो। हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। हिंदी सलाहकार समिति 1950 और 51। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955। संसदीय राजभाषा समिति 1957 में। राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का गठन 1960। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग अक्टूबर 1961 में। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1 मार्च 1971। स्वतंत्र राजभाषा विभाग की स्थापना 26 जून 1975 में हुई थी। विश्व हिंदी दिवस
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष मनाए जाने की घोषणा की थी। ये देखिए, बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिली होंगी इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। देखिए, पुस्तक बेहतरीन पुस्तकों में इसका नाम आता है। विद्यापति की आवाट भाषा का एग्जाम्पल विद्यापति की कीर्ति लता से यह ली गया है। देसिल बयाना सब जन मिठा, बैटरी भी इसकी। दक्षिण भाषा हिंदी प्रचार सभा मद्रास 1918 में। महात्मा गांधी के अधिवेशन में 1918 में इसकी घोषणा हुई थी और इसका की स्थापना हुई थी। नागरिक प्रचारणी सभा 16 जुलाई 1893 में। पहले भी बात हम इस पे कर चुके हैं। ये देखिए, बघेली का क्षेत्र की बात की जाए तो शहडोल इसमें है। ये सारे के सारे पीजीटी में आए हैं। टीजीटी, पीजीटी, नेट सभी के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पहले भी अन्य पुस्तकों की बात भी मैं कर चुकी हूँ। धीरेन्द्र वर्मा की ब्रज भाषा व्याकरण है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये देखिए, श्याम सुंदर दास की भाषा में ही 15,500 हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।